असम में बीजेपी सरकार ने 2020 का सबसे बड़ा फैसला लिया है। अगले साल असम में चुनाव होने वाले हैं और इस फैसले को चुनाव के मद्देनजर बहुत अहम माना जा रहा है। बीजेपी की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए और अपने नजदीक लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसी के तहत असम सरकार ने मदरसों को बंद कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने सभी संस्कृत स्कूलों को भी बंद करने का फैसला किया है। हालांकि इन फैसलों को सर्बानंद सोनोवाल की सरकार एजुकेशन के मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा बता रही है। उसके मुताबिक इससे क्वालिटी एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। दरअसल बीजेपी अपने वोटरों को संदेश देना चाहती है और ये उसी का एक नतीजा है। असम की बीजेपी सरकार बड़ी चालाकी से मदरसों को स्कूलों में तब्दील करने की राह पर आगे बढ़ रही है। यही हाल संस्कृत स्कूलों के साथ भी होगा। सरकार का लॉजिक है कि इससे बच्चों का विकास होगा और बच्चे दुनिया के दूसरे पाठ्यक्रमों को सीख सकते हैं। वैसे सरकार का हमेशा से ये मानना रहा है कि मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता। मोदी सरकार की डे वन से पॉलिसी रही है वन नेशन वन एजुकेशन। मोदी सरकार की इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए सर्बानंद सोनोवाल ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक लाकर नए कानून को पारित किया। इससे ये भी पता चलता है कि असम सरकार इस फैसले को लागू करने की जल्दी में थी। राजनीतिक मामलों के जानकारों की माने तो बीजेपी विधानसभा से पहले सीएए और एनआरसी को लेकर मुस्लिम तबकों के बीच एक मदरसों को बंद करके पुराने घाव ताजा नहीं करना चाहती। इसलिए उसने इस बार संस्कृत विद्यालयों को भी लपेटे में ले लिया। क्योंकि जब पूरे असम में एनआरसी लागू हुई थी तो उसकी जद में कई हिंदू भी आ गए थे, जिससे सरकार खुद के फैसलों के बाद आलोचना से घिर गई थी। और उसी का नतीजा है कि अब उस घाव को मिटाने के लिए दोबारा असम पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ये कोशिश कर रही है। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी चुनावों को 2 ध्रुव में बांटकर दोबारा असम की गद्दी पर लौटना चाहती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।